सर एक बात पूछना है। क्या पूछिए? मेरा जमीन फीट में है तो उसको कट्ठा में कैसे नापे? मतलब तुम्हारा ये कहना हुआ है ज़मीन अगर फीट में है तो उसको कट्ठा में बदलना है, वही ना? अच्छा, आप लोग भी देखिएगा, बहुत जन का कमेंट भी आया था हमारे वीडियो में, जो सर आप फीट में तो बता दिए, फीट को कट्ठा में कैसे बदलेंगे? तो आज आप सबको फीट, कट्ठा, इंच, धूर, कड़ी, जरीब सब चीज़ क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में, वन शॉट वीडियो में। आप लोग को पूरा वीडियो देख लीजिएगा, फीट को कैसे कट्ठा में बदलेंगे, सारा चीज़ क्लियर कर देते हैं। आइएगा देखिए, खास करके हमारा जो वीडियो ये है हमारा बिहार के लिए है। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग यहाँ हो सकता है 2-4 फीट का अंतर हो सकता है, ज़्यादा का अंतर नहीं होता। 2-4 फीट का अगर दूसरे राज्य से देखते होंगे तो हो सकता है 2-4 फीट का अंतर हो सकता है, लेकिन लगभग वही रहता है। आइएगा, इसका कहना हुआ जो कट्ठा को या फीट को कट्ठा में कैसे चेंज करेंगे या कट्ठा को फीट में कैसे चेंज करेंगे, आइएगा समझते हैं। देखिएगा, पहले एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक, ये 10 कट्ठा का ही हमारा ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है। अब 10 कट्ठा का ज़मीन का टुकड़ा है, जिसमें कि ज़मीन का टुकड़ा का लंबाई है ये 300 फीट, ठीक, और ये आपका 316 फीट, अलग अलग ले लिए हैं। इसका चौड़ाई क्या होगा? अगर ये 10 कट्ठा का ज़मीन है, ध्यान दीजिएगा, ये 10 कट्ठा का प्लॉट है, इसका लंबाई पता है तो उसमें चौड़ाई कितना होगा? लंबाई पता है तो चौड़ाई कितना होगा? 10 कट्ठा की ज़मीन में चौड़ाई कितना होगा? जैसे मान लीजिए कोई ज़मीन बेचता है ना, तो 10 कट्ठा का ज़मीन बेच रहा है, आपको लंबा दे दिया, आपको चौड़ा कितना खरीदना, 10 कट्ठा में चौड़ा आप कितना ले सकते हैं, वो आप खुद से भी निकाल कर कह सकते हैं। उसको इतना चौड़ा कम से कम देना होगा आपको, कम से कम 10 कट्ठा ज़मीन लेना है आपका। 10 कट्ठा लेंगे तो ये नहीं यहाँ से लेकर कलकत्ता तक 10 कट्ठा लंबा कर देंगे, उसमें चौड़ा भी चाहिए ना, घर भी बनना है ना, तो घर बनाने के लिए, रूम बनाने के लिए लंबाई चौड़ाई दोनों चाहिए। तो पहले समझते हैं, पहले बीघा से स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 बीघा क्या होता है? नोट में आइएगा, 1 बीघा, तो 1 बीघा होता है आपका 27,220 वर्ग फीट का 1 बीघा होता है। कितना का? 27,220 वर्ग फीट का होता है 1 बीघा। कितना वर्ग फीट का? 27,220 वर्ग फीट का। ये हो गया आपका 1 बीघा का हो गया। हमको 1 कट्ठा का निकालना है। क्या कट्ठा का निकालना है? 1 कट्ठा का। तो 1 कट्ठा के लिए जैसे मान लीजिए, तो अब मतलब बीघा होता है कितना कट्ठा का? ये भी तो दूसरा सवाल है ना। तो 20 कट्ठा का आपका हो गया 1 बीघा। क्या कट्ठा का 1 बीघा? हो सकता है आप लोग अगर दूसरे राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग के यहाँ कितने कट्ठा का बीघा होता है उसमें आप लोग इसको कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा। आप लोग के यहाँ हो सकता है कट्ठा चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या, कभी कभी कहीं कहीं होता है 6 हाथ का लगा, कहीं कहीं होता है 7 हाथ का लगा, कहीं 7.5 हाथ का, और कहीं होता है 9 हाथ का। इसको भी हम क्लियर करना चाहेंगे। देखिए, हमारे बिहार में एक जिला का नाम है दरभंगा जिला। वहाँ पर एक राजा रहा करते थे जिसका नाम था दरभंगा महाराज, ठीक है। पहले राजा महाराजा रहा करते थे। तो दरभंगा महाराज को जब बेटी का शादी लगा ना, तो शादी में दहेज में जमीन दिया था, ठीक है। तो उसके यहाँ जो मतलब मंत्री काम करते थे राजा के दरबार में, तो मंत्री को कहा जो जमीन नाप देना इसको, ठीक है। मतलब तुम अपने हाथ से, उसको कहा तुम अपने हाथ से 9 हाथ से करके, तो हाथ का मतलब ई नहीं समझा, ई समझ लिया, मतलब यहाँ तक। तो जो उस एरिया में जमीन पड़ता है तो वो होता है 9 हाथ का लगा। हम लोग के यहाँ चलता है 6 हाथ का लगा। तो हम आप लोग के यहाँ कौन हाथ का लगा चलता है ये भी कमेंट करके बताइएगा। उसके अनुकूल आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मली 1 बीघा में इतना स्क्वायर फीट होता है, 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है। अब 1 कट्ठा निकालना, समझिएगा। यदि ये 20 कट्ठा का इतना वर्ग फीट होता है, इसमें आप भागा दे दीजिए 20 से, सीधा बात है। कैसे भागा दे दीजिए? 20 से। अगर 20 कलम का दाम है 400 रुपया, 1 कलम का कीमत क्या होगा? तो 400 में 20 से भागा दे दीजिएगा। तो अगर इससे आप 20 से भागा देते इसमें, तो 1 कट्ठा में कितना वर्ग फीट होगा? तीसरा नंबर देखिएगा आपका क्वेश्चन, 1 कट्ठा में कितना वर्ग फीट होगा? 1 कट्ठा में कितना वर्ग फीट होगा? तो 1 कट्ठा में जैसे मान लीजिए आपका कितना हो जाएगा? 1361 वर्ग फीट होगा। कितना वर्ग फीट होगा 1 कट्ठा में? 1361 वर्ग। ये 1 कट्ठा का है। अगर आपका जमीन 1361 वर्ग फीट है, जो कमेंट किए थे आपको उम्मीद करते कमेंट का जवाब मिल गया। जो सर 1 कट्ठा में कितना वर्ग फीट होगा, मतलब कितना फीट जमीन होता है 1 कट्ठा, तो इतना फीट जमीन होता है 1 कट्ठा, ठीक है। उसके बाद आइएगा, 1 कट्ठा हो गया, 1 बीघा पता चल गया, इसका पता चल गया। हमको निकालना है क्या कट्ठा का? 10 कट्ठा का। क्या कट्ठा निकालना है? 10 कट्ठा का। ये हुआ 1 कट्ठा का, हमको चाहिए 10 कट्ठा जमीन का। 10 कट्ठा में कितना वर्ग फीट होगा? 10 कट्ठा में कितना वर्ग फीट होगा? तो 10 कट्ठा में क्या कीजिएगा, इससे गुना कर दीजिए। 1361 में आप क्या से गुना कर लीजिए?
10 से गुना कर लीजिए। तो जब 1361 में 10 से गुना कीजिएगा दिया है आपका 13,610 वर्ग फीट। ये 10 कट्ठा का वर्ग फीट हो गया। क्या कट्ठा का? अगर किसी को 5 कट्ठा जमीन लेना है तो आप कीजिएगा क्या, 1361 में 5 कट्ठा को गुना कर लीजिएगा, 5 से गुना कर दीजिएगा। 5 कट्ठा में कितना वर्ग फीट मिलेगा आपको जवाब मिल जाएगा अपने से। ठीक, अगर किसी को 2 कट्ठा जमीन कितना है तो 1361 वर्ग फीट में 2 से गुना कर लीजिएगा, 2 कट्ठा का लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा। क्लियर? अच्छा, अभी हम 10 कट्ठा का निकाल के आपको दिखा रहे हैं। इसका लंबाई दिया है 300 फीट, इसका दिया है 316 फीट। दोनों तो बराबर है नहीं, दोनों तो अलग अलग हो गया। अब दोनों अलग अलग हो गया तो क्या करना है, उसमें भी दोनों अलग अलग है, चौड़ाई भी नहीं दिया है, ये भी झोले है। अगर चौड़ाई रहता तो निकाल लेते ना, चौड़ाई भी निकालना है। तो सर इतना इतना जमीन लंबा दे रहा है, उसमें चौड़ा कितना होगा, मतलब जमीन का मुंह कितना होगा, तो चलिए वो निकालते हैं। चौड़ा कैसे निकालते हैं तो देखिए, ऐसे में क्या करेंगे, इसका एक औसत लंबाई निकालते हैं पहले। दोनों तो है अलग अलग, औसत लंबाई मतलब एवरेज। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमको पटना जाने में लगभग 8 घंटा समय लगता है। क्या घंटा? तो हो सकता है गाड़ी अगर कहीं फास्ट में चलाएंगे तो 7 भी लग सकता है, अगर कहीं गाड़ी अस्थिर से चलाए तो 9 भी लग सकता है, कहीं जाम लग गया 9 घंटा लग जाएगा ना। तो उसको हम लोग कहते हैं औसत 8-9 घंटा लगता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, औसत निकालेंगे, औसत लंबाई, औसत लंबाई। तो औसत लंबाई के लिए करते क्या है, ये ऊपर का दूरी, सॉरी ऊपर का लंबाई और नीचे का लंबाई को जोड़ लेंगे। तो ऊपर में है 300 और नीचे में है 316। क्या गो संख्या को जोड़े हैं, 2 गो को, तो 2 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो 300 और 316 हो जाएगा आपका 616। इसमें जब 2 से भागा देंगे तो भागा दे आएगा आपका 308। कितना आएगा, 300। ये आ गया औसत लंबाई। क्या आ गया आपका, औसत लंबाई। हमको जमीन का मेन क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है। क्या निकालना है, हमको क्या फीट मुंह मिलेगा जमीन में। लंबाई तो कहिए रहता इतना है, ये तो औसत लंबाई निकाले हैं। हमको जमीन का निकालना क्या है, सो बोलिए, हमको निकालना जमीन का चौड़ाई। तो देखिए 10 कट्ठा का जो हम निकाले थे यहाँ पर एवरेज, हमको क्या कट्ठा का चौड़ाई निकालना है, 10 कट्ठा का ना। तो 10 कट्ठा का एवरेज होता कितना है, चौड़ाई लंबाई, 10 कट्ठा का लंबाई चौड़ाई आप कितना निकाले थे, 13,610, 13,610। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं 10 कट्ठा का लंबाई चौड़ाई होता है 13,000। आयत का क्षेत्रफल बराबर, ये भी हम लोग जानते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई। अब आइएगा, ये आयत, ये मतलब खेत का क्षेत्रफल पहले से निकाले थे, खाली चौड़ाई निकालना हमको। 10 कट्ठा का क्षेत्रफल तो हम पहले यहाँ लिख दिए, इतना होता है, ठीक है, लंबाई इतना होता है। अब हमको चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13,610 ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब इधर आपका है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना, तो देखिए लंबाई गुना चौड़ाई है, तो आप तो लंबाई एवरेज कितना निकाले हैं, 360 निकाले हैं ना। ये लंबाई है दोनों करे, इसका एवरेज कितना निकाले हैं, 360। ये रख दीजिए लंबाई की जगह पे 308। आपको क्या ज्ञात करना है सो बताइए, आपको निकालना है चौड़ाई। आपको क्या करना है, तो चौड़ाई अगर आपको निकालना, समझिएगा, चौड़ाई निकालना है तो देखिए ये 308 जो है इसके साथ गुना में है ना। इसको इधर लाएंगे तो भाग में आएगा, चलिए लाते हैं भागा में, 13,610 इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 308। कौन चीज आ जाएगा, ये भागा में। इधर सिर्फ क्या बच जाएगा तब आपका चौड़ाई, क्या बच जाएगा तब, जब इससे इसे भागा देंगे 13,610 में 3 से 8 से भागा देंगे तो ये आएगा 44.18 भागा लगेगा। क्या बार लगेगा, 44.18 बार में। क्या बार भागा लगेगा, 44.18 बार में। समझिएगा, ई निकला ई चौड़ाई, मतलब उस जमीन का मुंह जो आपको देगा ना, उस जमींदार को मजबूरी में इतना फीट मुंह देना पड़ेगा। वो जो कहेगा हम 20 फीट मुंह देंगे, आप निकाल करके उसको कह सकते हैं इतना फुट में हम जमीन नहीं लेंगे। जब हम इतना जमीन ले रहे हैं 13,610 इतना वर्ग फीट में, तो हमको लंबाई अगर आप इतना दे रहे हैं तो चौड़ाई भी 44 फीट चाहिए हमको। क्या फीट चाहिए, अप्रोक्स 44 निकला है, मतलब यहाँ 44। देखिए ये तो एक साइड का निकला, क्या साइड का निकला, इधर भी चौड़ाई लीजिएगा। ये थोड़ी है जो मुंह पर चौड़ाई ले लिया पीछे हम चौड़ाई नहीं लेंगे। जमीन तो जितना चौड़ाई इधर लीजिएगा उधर लीजिएगा, थोड़ा सा कम बेसी लीजिएगा लेकिन लीजिएगा चौड़ाई। तो ऐसे तो अगर ई निकला है 44.18, इसको 2 से गुना कर लीजिए, 44.18 गुना 2, ये क्या हो जाएगा, 44 गुना 88.36, 88.36। अब देखिए आप ई निकाले थे 44.18, इसको हम अप्रोक्स मान लेते हैं 44, मतलब दशमलव के बाद जो 18 आया था इसको हम अप्रोक्स मान लेते हैं 44। हालांकि जमीन और अप्रोक्स मानना गलत बात है, इसलिए गलत बात है, यहाँ तो 1 इंची के चलते लोग का गर्दन कट जाता है।
लेकिन हमारा बोर्ड पर गर्दन कटने वाला नहीं है, इसलिए हम मान लिए हैं। जिसका कटाना होगा कटाइए, वैसा हमको नहीं कटाना है। आइएगा, और इधर आया आपका 88.36, तो 44 इसको भी मान लीजिए, 44.36 इसको मान लीजिए, बराबर कर दिए। इसको 44 माने तो इसको 44.36 मान लिया ना, हो गया 44 44 88.36 बराबर हो गया ना। इधर थोड़ा सा मुंह हम इंची में बढ़ा दिए, इधर घटा दिए, क्या कि देखिए यहाँ 300 है, यहाँ 300, ये भी तो बराबर नहीं ना है, ये भी तो अलग अलग है ना, ये अलग अलग, एकरो कनी अलग अलग कर दिए। ठीक है, ये हम 10 कट्ठा का लंबाई चौड़ाई निकाल दिए वीडियो में। अगर किसी को 2 कट्ठा का निकालना होगा, 1 कट्ठा का निकालना होगा, 1 धूर का निकालना होगा, तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, बस इतने, ये निकालने का झंझटो नहीं है, इसको याद रखिएगा, आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। कट्ठा से धूर में कैसे निकालना है, फीट से कट्ठा में कैसे निकालना है, बीघा क्या होता है, इंच क्या होता है, जरीब क्या होता है, लगा क्या होता है, सारा कुछ इस वीडियो में एक मतलब 1 शॉट वीडियो में बताए हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना नहीं भूलें।